G20 समिट में जो खास चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी वो थी डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन, और उसके कर्ता धर्ता जिन्होंने ये पूरा सेटअप किया है और इसके पीछे आइडिएशन का वर्क किया है, वो आज मेरे साथ है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, ये जो सेंटर्स आपने तैयार किए, स्टॉल्स तैयार की हैं, कितने दिनों की मेहनत लगी है या कितने सालों की? ये प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पिछले कई वर्षों के हैं। 10 वर्ष में हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की है। बट जब ये हम इसकी संरचना कर रहे थे एग्जीबिशन जोन का, तब हम सोच रहे थे क्या कुछ जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं G20 पे उनको हम दिखलाएं, जिससे कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसके फील कर पाएँ कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं और कैसे लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। और इससे प्रेरित होकर के दुनिया के और जो देश हैं वो भी हमारे जैसे प्रोजेक्ट्स को अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच पाएँ। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम भारत की जो इंडिया स्टैक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको पूरे देश को, पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ इम्प्लीमेंट कराएंगे, उसको चरितार्थ करने के लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है। अच्छा सर, कल जिस तरह से हमारे पास विजुअल्स आ रहे थे कि यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, तो यहाँ पर करीबन 8 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो कोई एक ऐसा स्टॉल जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे, अरे ये क्या कर दिया इंडिया ने? देखिए, जैसे हमारा डिजिटल पेमेंट्स है, इसके बारे में लोग हर जगह सोचते रहते हैं कैसे भारत ने ऐसे डिजिटल पेमेंट्स के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 रुपये का ट्रांजैक्शन भी कर पाता है। तो उसको लोगों ने एक्सपीरियंस किया। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को लोगों ने देखा। भाषिनी जो है हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है, नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेजेस में बल्कि G20 की सभी भाषाओं में। जापानी हो, कल एक जापान के डेलीगेट आए थे, वो हिंदी और जापान में हम लोग आपस में जापानी में बात कर रहे थे। जो हमारा एक डिजिटल एक्सपीरियंस जोन है जिसमें आप साइकिलिंग करके डिजिटल इंडिया की जर्नी को देख सकते हैं। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है और वो हमसे जानकारी भी ले रहे हैं कि कैसे वो इसको रेप्लिकेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने देशों में। अच्छा सर, इस बार G20 2023 का मेन मोटिव ये भी है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जो G20 के अंतर्गत डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हुई, उसमें एक इशू पे कंसेंसस आया कि ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी बनाई जाएगी। और ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी में इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हमारे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आधार है, UPI है, डिजी लॉकर है, दीक्षा है, ई संजीवनी है, ONDC है, इसको हम पूरे विश्व को ऑफ़र कर रहे हैं। कोविन है, तो इसमें जो रिपॉजिटरी का एक बड़ा हिस्सा इंडिया का हिस्सा होगा। और जब ये प्रोजेक्ट्स रेप्लिकेट होंगे तो निश्चित तौर पे इंडियन IT कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। हमारी जो IT की मैन पावर है, हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनको बेनिफिट होगा। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया IT के क्षेत्र में एक पावर हाउस है, और चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ हैं, उनको भी इंडियन ओरिजिन के लोग हेड कर रहे हैं। तो उससे हम पूरी दुनिया में अपनी साख बनाने में सफल हो पाएंगे। अच्छा सर, इन स्टॉल्स में मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, पूछना चाहूँगी कि आपका कौन सा फेवरेट स्टॉल है जहाँ पर आपने ज़्यादा समय बिताया? मैं बताऊँगी कि मुझे गीता वाला जो स्टॉल है, AI गीता, दैट वाज अमेजिंग। मुझे कुछ सवाल भी मैंने पर्सनली पूछे और मुझे उसके जवाब भी मिले। विच वन इज़ योर फेवरेट स्टॉल? माई फेवरेट इज़ ऑल ऑफ देम, बट आई लव भाषिनी। भाषिनी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमारे देश में विभिन्न लैंग्वेजेस हैं। जब हम तमिलनाडु में जाते हैं तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती, उससे बात नहीं कर पाते हैं, तो इसको यूज़ करके हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पीच टू स्पीच यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा UPI है, ONDC है, जो आने वाले दिनों में हमारे जो छोटे रिटेलर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। दीक्षा जो है बच्चों को एजुकेशन के बारे में देता है, हेल्थ केयर, ई संजीवनी देता है। और गीता, जैसे आपने बताया, आज के दिन में अगर मैं अपने बच्चों को बोलूँ कि गीता पढ़ लो, उनको पुस्तक दे दूँ, वो नहीं पढ़ेंगे। परंतु अगर मैं डिजिटल ऐप दे दूँ कि जिसमें वो वॉइस रिकॉर्ड कर ले कि भाई मेरे को गुस्सा क्यों आता है और मेरे को तनाव कैसे कम करूँ, स्ट्रेस कैसे कम करूँ, स्ट्रेस हम सबकी ज़िंदगी में है, तो गीता से वो उत्तर मिल जाते हैं। तो गीता को अगर हम अपने यंग लोगों में, टीनेजर्स को गीता के बारे में जानकारी देनी है, तो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम दे सकते हैं। इससे हम न सिर्फ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट वो अपनी जो हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हम सुदृढ़ कर पाएंगे। चलिए सर, मुझे लगता है कि ऐसे ही और विकास होता रहे देश का डिजिटली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।